चलिए सीधे चलते हैं इस एक्सप्लेनर की शुरुआत में। हम बात कर रहे हैं मुंबई की एक बेहद अंधेरी और तेज बारिश वाली रात की। रात के ठीक 3:10 हुए हैं। एक बहुत ही आलीशान लग्जरी ग्लास बिल्डिंग का 37वां फ्लोर। पूरे ऑफिस में घुप अंधेरा है, सिर्फ एक कैबिन की लाइट ऑन है। वहां अकेले बैठे हैं विवान कपूर, इंडिया के सबसे कम उम्र के बेहद सक्सेसफुल बिलियनर एंटरप्रेन्योर। बाहर से देखा जाए ना तो लगता है उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, सक्सेस लिटरली उनके कदम चूम रही है। लेकिन इस डार्क कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर में उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो इस परफेक्शन को एक खौफनाक नाइटमेयर में बदल देगा। दरअसल ये पूरी थ्रिलर कहानी एक बहुत ही गहरे फिलोसॉफिकल सवाल के आसपास घूमती है। सोचिए, क्या होगा अगर एक छोटा सा डिजिटल प्रॉम्प्ट किसी इंसान की पूरी मोरालिटी, उसके ज़मीर को खरीदने की कोशिश करे। इस कहानी के एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि लालच की सच में कोई लिमिट नहीं होती और बेहिसाब पावर का नशा कितना खतरनाक हो सकता है। ये एक ऐसी कीमत की बात है जो किसी को भी अपनी पूरी इंसानियत भुला देने पर मजबूर कर सकती है। तो होता क्या है, उस डार्क कैबिन में विवान की आंखों के ठीक सामने उसके लैपटॉप स्क्रीन पर अचानक एक सिंगल लाइन ग्लो करती है। डू यू वॉन्ट टू बिकम 10x? मतलब क्या आप अपनी जिंदगी, अपनी पावर को 10 गुना बड़ा करना चाहते हैं? नीचे सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, यस और नो। विवान को लगा पता नहीं किसका सस्ता सा मार्केटिंग गिमिक है और वो जोर से हंस पड़ा। उसने बिना सोचे समझे कैजुअली यस पर क्लिक कर दिया। लेकिन क्लिक करते ही पूरी बिल्डिंग की लाइट्स एक झटके में बंद हो जाती हैं। हर तरफ घुप अंधेरा और एक ऐसी डेड साइलेंस छा जाती है जो किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर दे। अंधेरे के बस कुछ ही सेकंड्स बाद बिल्डिंग की इमरजेंसी लाइट्स फ्लिकर करती हुई ऑन होती हैं और लैपटॉप स्क्रीन पर एक बिल्कुल नया, ठंडा और डरावना मैसेज फ्लैश करता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस विवान, योर लाइफ अपग्रेड बिगिंस नाउ। खैर, अब ये कोई आम पॉपअप तो बिल्कुल नहीं था। ये दरअसल एक ऐसे खतरनाक सिस्टम की शुरुआत थी जो सीधा विवान की रूह को झकझोरने वाला था। एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम जहां से वापसी का रास्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इस भयंकर सन्नाटे में अचानक विवान का फोन पिंग करता है। नोटिफिकेशन पर नजर जाती है ठीक 10 करोड़ रुपए अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज। 10 करोड़, वो भी एक सिंगल सेकंड में। विवान बिल्कुल शॉक में फ्रीज हो गया। आंखें फटी की फटी रह गईं उसकी। ये पैसे जेन्युइनली उसके बैंक अकाउंट में थे। अब उसको समझ आ गया था कि ये कोई मजाक नहीं था, ये एब्सोल्यूट हकीकत बन चुका था और इस सिस्टम ने उसे पूरी तरह से अपने जाल में खींच लिया था। लेकिन इस नई आई हुई दौलत की खुशी के ठीक बाद ही स्क्रीन पर एक और सिनिस्टर वार्निंग चमकती है। एवरी रिवॉर्ड हैज अ टास्क। हर इनाम की एक कीमत है, एक ऐसी शर्त जो पूरी करनी ही पड़ेगी। इस एक नए रूल ने विवान के अंदर ऐसी बेचैनी और एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी पैदा कर दी जिसने उसे उस आधी रात को अपनी बिल्डिंग के डार्क और सुनसान बेसमेंट पार्किंग लॉट में अकेले जाने पर मजबूर कर ही दिया। पार्किंग बेसमेंट एकदम खाली और बहुत ही क्रीपी था। वहां जमीन पर सिर्फ एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स रखा हुआ था। टास्क के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से विवान ने जैसी वो बॉक्स खोला, उसके अंदर एक फोन मिला जो अपने आप ऑन हो गया और उस फोन की स्क्रीन पर चल रही थी एक लाइव वीडियो। पर हैरानी की बात यह है कि यह वीडियो किसी अनजान जगह की नहीं थी। यह सीधा उसकी अपनी छोटी बहन की लाइव स्ट्रीम थी जो उस वक्त अपने कमरे में आराम से सो रही थी। विवान की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। पैनिक का एक जबरदस्त झटका उसके पूरे जिस्म में दौड़ गया। तभी उस फोन के स्पीकर से एक बिल्कुल अनजान आवाज आती है। आवाज बहुत ही शांत थी लेकिन बेहद खौफनाक। कंप्लीट द टास्क और द नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम विल बी अ फ्यूनरल। टास्क पूरा करो वरना अगला लाइव स्ट्रीम एक जनाजे का होगा। इस एक डायरेक्ट धमकी ने विवान को पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया। अब उसके पास उस डार्क गेम के आगे घुटने टेकने और इसमें आगे बढ़ने के अलावा कोई तीसरा रास्ता था ही नहीं। और बस यहीं से शुरू होता है विवान का रैपिड मॉरल डाउनफॉल, उसकी इंसानियत का पूरी तरह से गिरना। टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। पहला दिन, एक मासूम एम्प्लॉय को बिना किसी वजह नौकरी से निकालना। तीसरा दिन, अपने सबसे अच्छे दोस्त को ही धोखा दे देना। और 7वां दिन आते आते अपनी गर्लफ्रेंड से एक बहुत बड़ा झूठ बोलना। जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ता है, विवान की कॉर्पोरेट सक्सेस तो लिटरली आसमान छूने लगती है, दुनिया उसकी दीवानी होने लगती है। लेकिन दोस्तों, उसके अंदर का इंसान तेजी से मरने लगता है। असल में ये अनसीन सिस्टम एक डीपली साइकोलॉजिकल और मैथमेटिकल रूल पर काम कर रहा था, जिसमें विवान की एक्सटर्नल पावर, पैसा और स्टेटस तो 10x मल्टीप्लाई हो ही रहे थे,
लेकिन उसके ठीक साथ ही साथ अंदर का डर, गिल्ट और साइकोलॉजिकल टेरर भी 10x बढ़ रहा था। ये बाहर से दिखने वाली सक्सेसफुल लाइफ एक कंप्लीट इल्यूजन थी। हकीकत में ये एक ऐसी जहरीली डार्क फोर्स थी जो उसकी आत्मा को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही थी। अब इस घुटन और पैरानोया के बीच स्टोरी का सस्पेंस और ज्यादा डार्क हो जाता है। एक रात मुंबई की तेज बारिश में मेट्रो स्टेशन पर एक नया किरदार कहानी में आता है। एक अजीब, मिस्टीरियस सी लड़की जिसने रेड हुडी पहनी हुई थी। उसने विवान की तरफ घूर कर देखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ एक सवाल पूछा, क्या तुम भी गेम खेल रहे हो? इस एक रैंडम, अचानक पूछे गए सवाल ने पूरी कहानी में मिस्ट्री की एक पूरी नई लेयर जोड़ दी। उस लड़की का नाम था सारा, और उसने अपना जो पास्ट बताया ना, वो किसी का भी खून जमा देने के लिए काफी था। उसने एक बिल्कुल खोखली, डेड आवाज में कहा, आई एम द वन हु रीच्ड लेवल 9। सारा ने एक्सप्लेन किया कि ये 10x कोई नॉर्मल डिजिटल ऐप नहीं है, ये एक्चुअली इंसानी लालच का एक भयंकर सर्वाइवल टेस्ट है। जो इंसान जितना ज्यादा सेल्फिश और बुरा बनता जाता है, सिस्टम उसे उतना ही पावरफुल बनाता है, और यह साइकिल तब तक चलता है जब तक उसके अंदर ह्यूमैनिटी का एक आखिरी कतरा भी जिंदा ना बचे। अपनी इन्हीं बातों को फिजिकली साबित करने के लिए सारा विवान को एक अबैंडन्ड, खंडर हो चुके अंडरग्राउंड वेयरहाउस में ले जाती है। अंदर का मंजर वाकई दिल दहला देने वाला था। वहां दर्जनों ग्लोइंग स्क्रीन्स लगी थी जिन पर गेम के बाकी अलग अलग प्लेयर्स दिख रहे थे। कोई बुरी तरह रो रहा था, कोई खौफ में चीख रहा था। सब अपनी अपनी ग्रीड के जाल में टोटली ट्रैप्ड थे। सारा ने बताया कि इस डार्क रूम में सिर्फ टूटे हुए लोग मिलेंगे। इस गेम में फाइनल विनर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। और फिर उसी रात वेयरहाउस की उस हॉरिफाइंग रियलिटी के बीच कहानी की टेंशन अपनी एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच जाती है। विवान का फोन वायलेंटली वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पर एक फाइनल नोटिफिकेशन फ्लैश करता है, लेवल 10 अनलॉक्ड, अनलिमिटेड पावर। यह गेम का आखिरी और सबसे एक्सट्रीम पड़ाव था। एक ऐसी मंजिल जहां पूरी दुनिया को प्रैक्टिकली कंट्रोल करने का वादा उसके सामने था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इस एब्सोल्यूट पावर की फाइनल कीमत होने क्या वाली थी। तभी स्क्रीन पर सामने वो इम्पॉसिबल, दिल चीर देने वाला फाइनल टास्क अपीयर होता है। एक लाइव फीड ऑन होती है जिसमें विवान की छोटी बहन एक चेयर से रस्सी से बंधी हुई है और बुरी तरह रो रही है। सवाल सीधा सा था, पावर या लाइफ? अगर अनलिमिटेड पावर चाहिए तो उस इंसान को कुर्बान करना होगा जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। इस एक मॉरल क्रॉसिंग पॉइंट पर आकर गेम ने आखिर अपना सबसे हैवान रूप दिखा ही दिया। ये दरअसल एक इंसान की फितरत की अल्टीमेट तबाही का पॉइंट था। सोचकर देखिए, एक तरफ रखी है 10x सक्सेस और दुनिया की सारी एब्सोल्यूट ताकत, और दूसरी तरफ है 0% ह्यूमैनिटी और एक पूरी जिंदगी भर का अनबेरेबल गिल्ट। विवान को अब टोटली समझ आ गया था कि ये डार्क सिस्टम असल में पैसों का भूखा है ही नहीं। ये पूरी तरह से सिर्फ इंसानी रूह और उसके गिल्टी ज़मीर को फीड करता है। इन चंद सेकंड्स की भारी खामोशी में समझो एक पूरी आत्मा का आखिरी फैसला हो रहा था। विवान मेंटली पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने गेम की उस आखिरी ग्लोइंग स्क्रीन को घंटों जैसा फील होने वाले कुछ सेकंड्स तक देखा और फिर धीरे से अपना फोन जमीन पर छोड़ दिया। एक गहरी सांस ली और तय किया, मैं ये नहीं करूंगा। उसने उस अनलिमिटेड झूठी ताकत को पूरी तरह ठुकराकर आखिरकार अपनी इंसानियत को चुना। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इस ब्रूटल सिस्टम से बगावत करने की कीमत ठीक उतनी ही भयंकर थी। जैसे ही उसने टास्क रिफ्यूज किया, अगले ही माइक्रोसेकंड में सिस्टम ने अपना रैपिड काउंटर अटैक शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसके सारे बैंक अकाउंट सेकंड्स में जीरो पर ड्रॉप हो गए। उसकी कंपनी के शेयर्स बुरी तरह क्रैश कर गए और टीवी न्यूज़ चैनल्स पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी कि विवान कपूर का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड एक्सपोज हो गया है। एक हजारों करोड़ का बिलियनियर एम्पायर मिनटों में राख कर दिया गया। पर यहां सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी उस पल विवान के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसी शांति जो पहले कभी नहीं थी। उसने एक बहुत ही गहरे एहसास के साथ कहा, इफ द प्राइस ऑफ बीइंग ह्यूमन इज फेलियर, आई एक्सेप्ट डिफीट। अगर एक अच्छा इंसान बचे रहने की कीमत जीरो हो जाना और जिंदगी में हार जाना है, तो मुझे यह हार टोटली मंजूर है। इस एक सेंटेंस के बाद उस अंधेरे वेयरहाउस में एक बेहद भारी और गहरी शांति छा गई। और ठीक तभी इस डीप साइलेंस को तोड़ते हुए अंधेरे में से स्लो क्लैपिंग करते हुए किसी के ताली बजाने की आवाज आई। एक बुजुर्ग आदमी जिनकी आंखों में एक कोल्ड कैलकुलेटिंग चमक थी, वो शैडोज से बाहर निकल के आते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए रिवील किया,
For the first time in the 10x game, someone chose humanity. ये कोई सुपरनैचुरल मैजिक नहीं था। ये प्रैक्टिकली मॉडर्न वर्ल्ड का एक बेहद खतरनाक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि क्या किसी इंसान का ज़मीर उसके लिमिटलेस लालच से ज्यादा ताकतवर हो सकता है या नहीं। अब चलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। इस खौफनाक रात के ठीक 6 महीने बाद का वक्त, वो डार्क, अनप्रिडिक्टेबल और क्योटिक थ्रिलर अब एक बिल्कुल शांत, नॉर्मल जिंदगी में बदल चुका था। विवान अब एक सिंपल से अपार्टमेंट में रहता है। उसने बिल्कुल स्क्रैच से एक नया छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया है। पास में दौलत कम है, सक्सेस उतनी ग्लैमरस भी नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ बिल्कुल पीसफुल है। उसने फाइनली अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी खुद के लालच को हराकर एक सच्ची जिंदगी जीत ली थी। लेकिन क्या आपको लगता है ग्रीड का ये सिस्टम इतनी जल्दी हार मानता है? एक रात अपने उसी सिंपल शांत अपार्टमेंट में अचानक विवान की लैपटॉप स्क्रीन पूरी तरह पिच ब्लैक हो जाती है और उस काले अंधेरे में सिर्फ एक फाइनल नोटिफिकेशन ग्लोइंग नियॉन लेटर्स में फ्लैश करता है, डू यू वांट टू बिकम 100x?